डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ। आज का वीडियो उन सब लोगों के लिए है, उन सब बुज़ुर्गों के लिए है, उन सब रिटायर्ड लोगों के लिए है, उन मित्रों के लिए है जिनकी उम्र 60, 65, 70, 75 से ऊपर हो गई है, या जो बुज़ुर्ग होने वाले जिनकी उम्र 55, 60 है और वो अभी रिटायर होने वाले हैं। उन सब के लिए वीडियो है। आज हम बात करेंगे एक नई चीज़ की, एक नया फ़लसफ़ा का, एक नई सिद्धांत की बात करेंगे। आप देखते हैं ना, बहुत सारे लोग ना सब कुछ रहते हुए दुखी रहते हैं। उनके पास सब कुछ है, उनके पास घर भी है, पैसे भी हैं, फिट भी हैं, हेल्दी भी हैं, परिवार भी उनके साथ है, लेकिन वो दुखी रहते हैं और यू विल ऑल फाइंड अनहैप्पी। उनके पता नहीं क्या है, उनको हमेशा उलझन में रहते हैं, वो दुखी रहते हैं। तो उनको ये समझ में नहीं आता कि मैं दुखी क्यों हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसी 7 आदतों की, छोटी आदतों की, साइकोलॉजिकल हैबिट। साइकोलॉजिकल हैबिट मतलब वो हैबिट है लेकिन साइकोलॉजिकल है, ब्रेन से है। आपके सोच को चेंज कर देना है। आई विल हेल्प टू चेंज योर थॉट। आपको सोचने का तरीका, आपके दिमाग में जो आ रहा है उसका तरीका मैं बदल दूंगा। पूरा वीडियो देखिएगा। और कल तक आप दुखी थे तो आज आप सुखी हो जाइएगा। कल तक आपके चेहरे पे हंसी नहीं आ रही थी या नकली हंसी आती थी, आप एक मैच्योर्ड बुजुर्ग आदमी बन के बने हुए थे, तो अभी यूथफुल जवान बुजुर्ग बन जाओगे। मतलब बुजुर्ग रहोगे, एज है, बट आपके अंदर वही खुशी, वही जवानी, वही जोश आ जाएगा जो एक 20-25 साल के जवान व्यक्ति के मन में, मिजाज में रहता है। वही गर्मी, वही सोच, वही उत्साह वो आ जाएगा। तो आज हम बात करेंगे, कार्ल जंग करके एक हैं हमारे फिलोसोफर, उनके कुछ सजेशन से उनकी हम बात करेंगे। तो इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। तो इंसान को अगर इमोशनली अलाइव रहना है, हैप्पी रहना है और जिंदा दिल रहना है, इमोशनली मतलब भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से, तो उसको कुछ ऐसी चीज़ें करनी चाहिए और कुछ ऐसी चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, कुछ चीज़ों को पकड़ लेना चाहिए कि उसके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाए। वो क्रांतिकारी परिवर्तन होगा अगर आपने इन 7 साइकोलॉजिकल हैबिट्स को, ऐसी 7 चीज़ों को, आदतों को आपने अपने जीवन में ढाला और इसको अंदर तक पकड़ लिया, इसको गहराई से आपने पकड़ा, उसको जीवन में अपनाया। ठीक है। पहली चीज, अपने अंदर के इंसान को बचा के रखो। प्रोटेक्ट योर प्राइवेट इनर वर्ल्ड। अपने अंदर, हर इंसान के अंदर एक जिंदगी होती है, एक दुनिया होती है। एक दुनिया हमारे बाहर है और एक दुनिया हमारे अंदर है। बाहर की दुनिया की सब बात करते हैं, बिल्डिंग है, घर है, मकान है, फिल्म है, इंसान है, बातें हैं, भाषण है, टीवी है, रेडियो पे म्यूज़िक है। ये बाहर की दुनिया है। नेता है, उपनेता हैं, एक्टर हैं, रिश्ते हैं, नातेदारी हैं, भाई हैं, बहन हैं, ये बाहर की दुनिया के लोग हैं। एक अंदर भी दुनिया है। अंदर की दुनिया की सैर करिए। देयर इज ए इनर वर्ल्ड। आपके अंदर, आपके मन के अंदर, आपकी आत्मा के अंदर एक दुनिया है। उस दुनिया की खूबसूरती को बनाए रखो। उस दुनिया में ताला मत लगाओ, उसको खुला रखो। उस दुनिया में ताला मत लगाओ। ताला लगाने का मतलब हुआ हम ये नहीं करते, हमें ये पसंद नहीं है, हम इस चीज़ को नहीं मानते। ऐसा कुछ नहीं होता है। जब बाहर की दुनिया में कुछ भी होता रहता है, जो आज तक नहीं हुआ आज हुआ, जो कल तक नहीं हुआ वो कल हुआ, तो आपके अंदर की दुनिया में क्यों ताला लगा भाई? क्यों लगाया तुमने ताला? क्योंकि जैसे ही तुमने अंदर की दुनिया में ताला लगाया तो तुम्हारी जिंदगी में लग गया ताला और तुम्हारी किस्मत में लग गया ताला। खत्म हो गई, बर्बाद हो गए तुम।
तुम्हारे चेहरे की हंसी खत्म हो जाएगी, हंसोगे भी तो नकली हंसी हंसोगे, असली ठहाका लगा ये हंसी नहीं हो पाएगी। इसके लिए छाती से नहीं, पेट से हंसा जाता है, और पेट से हंसने के लिए अंदर का ताला खोलना पड़ेगा दोस्त। तो ये बात है कि इंस्टीड ऑफ बिकमिंग डिफाइंड सोलली बाय सोशल एंड प्रोफेशनल रोल। अभी मैं देखता हूं कोई आदमी रिटायर हो गया फिर भी वही पुराना गीत गाता रहता है, आई वॉज जनरल मैनेजर देयर कोई बोलेगा आई वॉज MLA, यू नो आई वॉज GM देयर, आई वॉज वाइस प्रेसिडेंट, आई एम डूइंग दिस जॉब। अरे भाई तुम्हारा खत्म हो गया ना, दैट इज गोन। आई एम ए फादर। तुमने एक रोल पकड़ लिया, अरे रोल पकड़ लिया ठीक है, रोल में तुम गए, तुम्हें बच्चा पैदा हो गया, तुम पिताजी बन गए, इसमें तुम्हारा क्या है? तुमने पढ़ाई की, तुमको एक नौकरी मिल गई। बट ये मत भूलो कि तुम मूलतः एक इंसान हो, ईश्वर का वरदान हो, ए गिफ्ट ऑफ गॉड टू दिस वर्ल्ड। अपनी उस सच्चाई को कभी भी कमतर मत आंको, क्योंकि वही असली चीज है, वही असली चीज है। असली चीज क्या है? असली चीज वो है जिसकी पहचान न करानी पड़े। क्या अगर तुम अभी किसी बेंच पे लेट जाओगे तो कोई देख के समझेगा कि ये वाइस प्रेसिडेंट था, ये जनरल मैनेजर था, ये गांव का बड़ा सेठ था, ये MLA रह चुका है, ये डॉक्टर था? कोई बताएगा? नहीं बताएगा ना। लेकिन अगर तुम में कुछ अच्छाई है, तुम्हारे चेहरे पे स्माइल है, तुम्हारे चेहरे पे चमक है, तो देख के कहेगा ये आदमी अच्छा है, ये दिलखुश आदमी है। तो तुम्हारी पहचान एज ए इंसान होनी चाहिए, न कि वो डिग्री लेके तुम घूमते रहो। तमगा की जरूरत नहीं है, तमगा रिटायरमेंट के साथ तुम्हारा तमगा खत्म, यू आर नो मोर। आई हैव सीन पीपल ओ रिटायर हो जाते हैं, मैं GM था, मैं वहां पे कलेक्टर था, मैं IAS था उधर, मैं वहां का कमिश्नर था। अबे तुम थे, अब हो नहीं। लेकिन जो इंसान ये तमगे लेके घूमता रहता है उसकी जिंदगी नरक हो जाती है, क्योंकि उसी अहंकार में, उसी ईगो में, उसी डिग्री को लेके, वही मुखौटा लेके वो घूमता फिरता रहता है। तो दोस्तों, अगर इंसान जिंदगी में खुश रहना चाहता है, ठहाके लगाना चाहता है, खुश रहना चाहता है, उसके जीवन में हैप्पीनेस चाहिए, तो ये तमगा छोड़ो कि मैं ये था, मैं वो था, मैंने ये किया, वो किया। वो कहानी पुरानी है, दैट इज एन हिस्ट्री। तो दोस्तों, वो सब लोग जो दुखी हो, वो सब लोग जो परेशान हो, जो सब लोग अपने अहंकार में अपने ही लोड से दबे हुए हो, इस चीज को छोड़ दो और अपने अंदर के इंसान को जगाओ, अपने अंदर के स्पेस को समझो, अपने अंतर की यात्रा करो। पहली चीज। दूसरी चीज, स्टे क्यूरियस। तुम्हें क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, नहीं तो लोग क्या होता है ना, इतने बूढ़े होते होते इतने वो पक जाते हैं, ऐसा समझ लेते हैं मैं जानता हूं यार ये नहीं होने वाला है। अरे मैंने लोगों को बहुत देखा, लोग बड़े फ्रॉड होते हैं, बड़े ये होते हैं, मुझे नहीं बात करना है। उनका अपने ज़िंदगी में अनुभव की वजह से, हो सकता है उनके अनुभव बहुत अच्छे हों, बहुत लोगों के अनुभव बहुत ख़राब होते हैं, और वो सही में होता है, ऐसा अनुभव होता है। लेकिन उस अनुभवों की वजह से उन्होंने अपने को एक बॉक्स बना लिया, बंद डब्बा बना लिया, उनके फिक्स हो गए व्यू। आदमी मतलबी ही होता है, आदमी मतलबी ही होता है, आदमी सिर्फ अपने फायदे के लिए बात करेगा। आज एक इंसान दूसरे आदमी को धोखा जरूर देगा, ठीक है धोखा देता है, मैं नहीं मानता हूं, मैं मानता हूं देता है। 90% लोग धोखा देते हैं, लेकिन 5-10% हैं जो मोहब्बत करते हैं, जो धोखा नहीं देते हैं, जो सच्चे होते हैं। उनके लिए तो तुम अपने दरवाजे खुले रखो। लेकिन जब तुम वो दरवाजा बंद करते हो तो उनके लिए तुम दरवाजा नहीं, तुमने अपनी ही जिंदगी का दरवाजा बंद कर लिया। तुमने अपनी ही बुढ़ापे को, अपने ही बोझ को बढ़ा लिया। फिर तुम्हारे चेहरे पे शाइन नहीं रहेगी, तुम्हारे चेहरे पे सिर्फ बुढ़ापे की झुर्रियां रहेगी, अफसोस, गुस्सा, नफरत, जिलसी, उसी का लाइन सब रहेगा तुम्हारे चेहरे पे। तुमको पसंद आएगा? नहीं पसंद आएगा ना। इसीलिए थोड़ा खुले रहो। ठीक है, तुमको अनुभव है, तुमने देखा दुनिया, लेकिन जब असली दुनिया में सब कुछ बदलता है तो इस दुनिया में बदल सकता है। स्टे क्यूरियस,
थोड़ा उत्साह रखो। बच्चों को देखते हो ना, बच्चा एक छोटा सा है, वो कुछ पूछता रहता है, ये क्या है, ये कैसे चलता है, ये क्यों कर रहा है, ये कौन है, ये क्या करेगा। इसके लिए बच्चे सबसे खूबसूरत होते हैं। बच्चे खूबसूरत क्यों होते हैं? बिकॉज दे आर क्यूरियस। उनमें उत्साह होता है, उनमें जोश होता है, उनको जानने की इच्छा होती है। तो अगर ओल्ड एज में तुम्हें जवान दिखना है, जवान दो तरीके, एक तो चेहरा पोत लिया, मेकअप लगा लिया, ठीक है ना, कोई क्रीम ऐसे लगा लिया, सनस्क्रीन लगा लिया, ठीक है ना, लैक्टोकैलमाइन एक होता है वो लगा लिया, गोर चेहरा, काला चेहरा एकदम गोरा जैसे चमकने लगेगा। वो जवानी नहीं है, वो फर्जी है, वो कॉस्मेटिक जवानी है। जवानी वो है, चेहरा वो चमकता है जो अंदर से खूबसूरत हो, जिसकी आंखों में चमक हो, जिसकी स्माइल बिल्कुल ऑनेस्ट हो, ईश्वर का वरदान हो। वो तो अंदर से आएगी, वो बाहर के कॉस्मेटिक से नहीं होगा। तो अंदर कब आएगी? जब तुम क्यूरियस होगे, जब तुम अंदर का ताला खोल दोगे, तो फिर तुम जवान हो जाओगे। तो ये दूसरी चीज है कि अपने आप को आप क्यूरियस रखिए। यू बी रेडी फॉर सरप्राइजेस। और अगर कुछ सरप्राइज होता है तो उसको एक्सेप्ट करो। दुनिया में हर रोज कुछ नई चीजें होती रहती हैं, उसके प्रति तुम्हें उत्साह होना चाहिए, तुम्हें जोश होना चाहिए। ये तभी होगा जब तुमने अपने बने बनाए सिद्धांत को थोड़ी सी ढील दे दो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं पूरा छोड़ दो, लेकिन थोड़ा सा उसमें गुंजाइश रहने दो, तो फिर जिंदगी फिर से वापस आएगी, खुशी फिर से वापस आएगी, ठहाका फिर से रहेगा, हंसी फिर से आएगी। लेकिन ये करना पड़ेगा। तीसरी चीज, मैच्योरिटी का लवादा इतना ओढ़ लिया, मैं बुजुर्ग हूं, मुझे ऐसे ही बिहेव करना है, मैं जाऊंगा तो ऐसा सीरियस होकर बैठूंगा, मैं किसी महफिल में जाऊंगा, मैं किसी लोगों के साथ मिलूंगा, किसी प्रोग्राम में जो है सीरियस में बन के बैठूंगा। हेलो, हाउ यू, यस आई एम फाइन, हाउ यू डू। ठीक है, करो, लेकिन कभी कभार थोड़ा हंस भी लो ना, कभी चुटकुले पे थोड़ी तुम भी हंस लो ना, कोई डांस चल रहा है तुम भी थोड़ा सा तो ठुमका लगा लो ना। अगर तुम्हारा जिंदगी में ये नहीं कर पा रहे हो तो तुमने अपने जिंदगी के बंधन को बांध लिया है, फिर वो हैप्पीनेस नहीं आएगी, तुम खुश नहीं रहोगे। तो ये जरूरी है कि हम इतना भी डिग्निफाइड ना हो कि हमेशा हम जो है ना रोल प्ले करते रहें। हम एक बुजुर्ग मैच्योर्ड आदमी का रोल प्ले करते रहें, करें प्ले, लेकिन हरदम नहीं, थोड़ा सा उसमें मौका भी दे दें। ठीक है। यूथफुल ओल्डर पीपल कीप ए कैपेसिटी फॉर डिलाइट, ह्यूमर एंड स्पॉन्टेनिटी। इसके लिए गुंजाइश रहना चाहिए। रिफ्यूजिंग टू लेट एन इमेज ऑफ डिग्निटी टू किल देयर सेंस ऑफ फन। आप पता है ना, इंसान में सबसे बड़ी खूबी क्या होती है जिसकी वजह से लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं? वो होता है उसका ह्यूमर का सेंस। जिसके पास सेंस ऑफ ह्यूमर है ना, जो मजाक कर सकता है और मजाक ले सकता है और अपना ही मजाक सुनने में उसको कोई तकलीफ नहीं है, वो इंसान सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। लोग उसके पास खींचे चले जाते हैं क्योंकि उसका ईगो नहीं है। तो अगर अपने ज़िंदगी में खुशियाँ चाहते हो तो अपने ईगो को साइड में कर दो और रोल प्ले बहुत ज़्यादा मत करो। ठीक है। तीसरी चीज़। चौथी चीज़, फेस द शैडो। हम अभी बहुत बुजुर्ग हो गए, हम बहुत अच्छे हो गए, अभी हम कभी भी कुछ ऐसे अपशब्द नहीं बोलेंगे, मैं अपना गुस्सा अंदर से नहीं दिखाऊंगा। ऐसा करने से तुम्हारा बुढ़ापा बहुत तेजी से आएगा। कभी गुस्सा है तो गुस्सा भी कर लो ना, इतना भी क्या तुमको एकदम बुजुर्ग बन के और मैच्योर्ड बन के रहना है। आप देखते हो श्री श्री रविशंकर जी को, देखिए कैसे हंसते रहते हैं, कैसे छोटी छोटी बातों पर चुटकुला ले लेते हैं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दैट पर्सन। इंसान की खूबसूरती यही है कि मैच्योरिटी के साथ उसमें बालपन होना चाहिए। बालपन समझते हो ना? जैसे बच्चे की स्माइल कितनी इनोसेंट होती है। कोई भी बच्चा हो, कहीं का बच्चा हो, वो चाहे इंडिया का हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे अफ्रीका का, उसकी स्माइल एकदम इनोसेंट होती है। मन खुश हो जाएगा उसको देख के, क्योंकि वो अंदर से प्योर है। उसने दुनिया के
जितने हैं लफड़े वो उसके अंतर मन को प्रभावित नहीं किया है। तुम भी कोशिश करो, ऐसे तुमको प्रभावित किया है लेकिन थोड़ा सा बाहर निकलो, ठीक है ना। और इसके लिए गुस्सा है, थोड़ा गुस्सा दिखा भी दो। कोई चीज़ ना पसंद हो तो थोड़ा सुना भी दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी वजह से आपकी जवानी वापस आएगी, आपका यूथफुलनेस, आपके अंदर जो एक जवान इंसान की खूबसूरती है वो आपकी वापस आएगी। मैं उन लोगों के लिए वीडियो बनाया हूं जो हमेशा सीरियस बने रहते हैं, जो हमेशा एकदम ऐसे रहते हैं। नहीं, वैसे नहीं रहना है। आप रहो बट कभी कभी थोड़ा चेंज करोगे, और वो जो चेंज होगा ना वो इग्नाइट करेगा, तीली लगाएगा, आपकी खुशियों के एकदम पटाखे खोल देगा। तो दोस्तों ये चीज़ का ध्यान रखिए। 5वीं चीज़, कीप मूविंग, चलते रहो। कीप मूविंग, मैं बोलता हूं ना, जिंदगी चलने का नाम है। जो रुक गया वो निकल गया, रुकना नहीं है, चलते रहना है। तो जब हम चलने की बात करते हैं तो हमारे फिजिकल मूवमेंट से हमारा साइक भी जुड़ा हुआ है, हमारा मन के अंतर मन के तार भी जुड़े हुए हैं। क्योंकि जब तुम बाहर टहलने जाते हो तो जब इंसान टहलता रहता है, चलता रहता है, तो दुनिया की चीज़ों को भी देखता है, प्रकृति को देखता है, चिड़िया की चहचहाट सुनता है, ठीक है ना। शाम को जाते हो बारिश के मौसम में तो झिंगुर की आवाज़ आती है। झिंगुर की आवाज़ सुनी है आपने? शाम को बारिश से निकलना, झिंगुर की आवाज़ आती है, मेढक की टर्टर की आवाज़ आती है, ठीक है ना। बच्चे की किलकारी सुनने को मिलती है, और बच्चे आपस में लड़ते रहते हैं, टिफ़िन के लिए झगड़ते रहते हैं, वो देखने को मिलती है, ठीक है ना। गांव की औरतें आपस में झगड़ती हैं, गालियां देती हैं, वो प्रकृति है, वो प्रकृति का रूप है। पत्ते झड़ते हैं, नए पत्ते आते हैं, फूल खिलते हैं, फूल गिरते हैं। ये प्रकृति से जैसे ही तुम्हारा सानिध्य बढ़ेगा ना, जैसे तुम्हारा एकाकारीकरण होगा, उसके साथ जाओगे, उसकी गोद में जाओगे, तो इंसान की खूबसूरती, उसकी जवांदिली वापस आ जाती है। तो इसलिए कीप मूविंग, चलते रहो, घूमते रहो, अलग अलग जगह जाओ। आज यहाँ चले गए, आज वहाँ चले जाओ, किसी और पार्क में जाओ, कोई दूसरी जगह जाओ, कोई तीसरी जगह जाओ, ठीक है। तो इससे आपके अंदर की आपका जवांपन ये वापस आएगा और आप खुश रहोगे। 2 चीज़ें होंगी आपका, एक तो चेहरा शाइन करेगा, यू विल बी यंगर, एज बढ़ रही है लेकिन जवानी भी वापस आ रही है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दीज कंसेप्ट। इसको हल्के मत लेना, करके देखना। और मैं उन लोगों को खासकर बोलता हूं जो बिल्कुल एकदम गंभीर, धीर वीर गंभीर बन के बैठे रहते हैं। कोई फायदा नहीं है, किसी को वक्त नहीं है आपकी गंभीरता को देखने का। आप सोचते हो मैं गंभीर बन के बैठा हूं, लोग मेरी इज्जत करेंगे, नहीं करेंगे भाई, नहीं करेंगे। हर इंसान को हंसने वाला, खुशियां बिखेरने वाला, ठहाके लगाने वाला, मजाक करने वाला और मजाक अपने ही मजाक पे हंसने वाला इंसान पसंद आता है। वो इंसान बनो ना। दुनिया के नियम आपके नियम नहीं चलते हैं, दुनिया के नियम दुनिया के नियम से चलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक और चीज, 6ठी चीज, रोल प्ले करनी अच्छी बात है, लेकिन आप वही नहीं रह गए। आप पिताजी हैं, आपके घर में आपके बच्चे हैं, बहू हैं, पोते पोती हैं, लड़का है, लड़की है, तो आपका रोल हो गया पिता का रोल। लेकिन आप याद रखना, पिता आप बने हो बाय चांस, क्योंकि आपके बच्चे हुए तो पिता बन गए, इसमें आपका कुछ नहीं है। लेकिन बहुत लोग पिता ही बने रहते हैं, मैं बाप हूं, मैं बाप हूं। अरे भाई बाप हो, ठीक है, बाप से पहले तुम इंसान हो, और इंसान थे तो तुम बच्चे भी थे, कभी तुम भी खेलते थे, शैतानी करते थे, और अभी बुढ़े हो। बाप अलग है, बाप का रोल पकड़ के बैठा हो। बहुत लोग होते हैं बाप का रोल पकड़ के बैठे रहेगा, हमेशा वो बाप ही रहेगा। अरे बाप ठीक है, वो जो माँ ही बने हुए हैं, हम माँ हैं, हम एक मदर है, माँ का दिल, माँ का प्यार। अरे माँ के अलावे तुम एक औरत हो, तुम एक इंसान हो, दुनिया में ईश्वर का बनाया हुआ एक जीव हो। उस पहचान को ज़्यादा जरूरी है ना।
माँ बाप पिता प्रोफेसर टीचर ये सब तो रोल है, ये रोल है जो तुमने प्ले किया, बट तुम वो रोल नहीं हो, तुम वो नहीं हो। बहुत लोग प्रोफेसर हो गए, प्रोफेसर ही रह जाता हमेशा, मैं एक प्रोफेसर हूं। अरे तुम प्रोफेसर थे, हो गया ना, पढ़ाने का काम खत्म हुआ, अभी भी तुम ज्ञान देते हो, ठीक है, प्रोफेसर रहो तुम, लेकिन प्रोफेसर होने से पहले तुम इंसान हो, एक आदमी हो, एक मनुष्य हो, और मनुष्य का जीवन मनुष्य जैसा होना चाहिए। वो सिर्फ प्रोफेसर नहीं होना चाहिए, एक कैटेगरी है, बट डोंट कैरी दैट कैटेगरी टू मच। उस कैटेगरी को लेके पूरा जीवन निकालो मत, हो गया, कैटेगरी खत्म हो गया, कैटेगरी इज आउट। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ? गहराई से समझिए, थोड़ा ध्यान दीजिए, पूरी जिंदगी बदल जाएगी, ठीक है। और सातवीं चीज, कुछ बड़ा सोचो, वो सोचो जो कभी सोचा नहीं था। कुछ बड़ा करो, कुछ अलग करो, कुछ नया करो। क्या बात है? कुछ बड़ा करो, कुछ अलग करो, कुछ नया करो, कुछ नया सोचो। जब आप सोचेंगे तो करेंगे, और जब करेंगे तो होगा, क्योंकि करने से होता है। क्या करना है वो सोचो ना, जो तुमको अच्छा लगे। तुम्हें बागवानी अच्छा लगता है, अगर तुम्हारे पास गांव में जमीन है, जाओ वहां पे बगीचा का बगीचा भर दो, फुलवारी से, फूलों से भर दो, अनाज से भर दो, काम करो। सेवा करने का मन है, पूरी जिंदगी खपा दो किसी संस्था में जाकर, सुबह से शाम सर्विस करो, सर्विस करो, तो वो तुम्हें वहां पहुंचाएगा जो तुम्हारी पूरी जिंदगी की नौकरी नहीं पहुंचा पाया। तुम्हें वो संतोष, वो सम्मान, वो खुशी, वो पीस, वो शांति देगा जिसकी तुम्हें हमेशा तलाश थी, और तब फिर कहोगे यार ये तो मैंने सोचा नहीं था। ऐसा जिंदगी में होता है कि हमारी जिंदगी में वो चीजें मिलने लगती हैं जो हमने कभी नहीं सोचा और जिसकी कल्पना नहीं की। यही तो ईश्वर का खेल है, यही तो ईश्वर का विधान है, और यही तो जगत का आश्चर्य है कि जो आप कभी नहीं सोचते वो हो जाता है, और जो हमेशा सोचते हो वो कुछ ऐसा कुछ नहीं होता है। तो दोस्तों, ये 7 उपाय हैं जो आपको करने से आपकी जिंदगी में एकदम एनर्जी बढ़ जाएगी, आप अंदर से बिल्कुल जवान हो जाओगे। उत्साह, जोश, खुशी, ये आपके व्यक्तित्व का एक हिस्सा बन जाएगा। तो 7 पॉइंट है, इसको फिर से सुनिएगा, इसको ध्यान दीजिएगा और इसको करिएगा। फायदा तो होना पक्का है, लाजमी है, होगा ही होगा, करेंगे तो होगा, क्योंकि करने से होता है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक बटन दबाइए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। आपको एक से एकदम शानदार वीडियो मिलेंगे, जब कुछ सुन के आपका मन खुश हो जाए, आपको हंसी आएगी, खुशी आएगी, और आपको जीवन में एक नया रास्ता भी दिखेगा अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो। और आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं, आप लोगों के सहयोग, प्यार, मोहब्बत की वजह से 1 लाख सब्सक्राइबर होने के बाद से मुझे ये बटन मिला है, सिल्वर बटन मिला है, और ये प्यार मोहब्बत आप बनाए रखिए। 2 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं, कुछ अभी सब्सक्राइबर कम है, लेकिन आप लोग कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। तो और अपने कमेंट्स ज़रूर डालिए, अपने विचार ज़रूर डालिए। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, और मोस्टली समय मिलता है तो मैं जवाब भी दे देता हूँ, और बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत लोगों का प्यार मिल रहा है, लोगों ने इतना भर भर के मोहब्बत दी है कि दिल में समा नहीं पा रहा है। मैं क्या बोलूँ, आई एम नॉट एबल टू से। मैं बस एक ही चीज़ बोलूँगा, धन्यवाद, शुक्रिया, मेरी ज़िंदगी आपने बदल दी दोस्तों। और इसी तरीके से आप हमें सहयोग करते रहिए, हमें अपना मोहब्बत देते रहिए, इतनी बात कहूँगा। और जाने से पहले बशीर बद्र साहब की 2 लाइन सुना के जाऊँगा, थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर तुमसे फिर मुलाकात होगी। तो दोस्तों, किसी मोड़ पे आपसे भी शायद कभी मुलाकात हो जाए हमारी, क्योंकि आप भी मुसाफिर हैं इस दुनिया के, इस ज़िंदगी के, और हम भी मुसाफिर हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज विदा दीजिए। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।